वहीं केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन से पहले बाजार में रैली भी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। इस मौके पर सीटू राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। सीटू का आह्वान है कि आज केंद्रीय बजट के खिलाफ एक प्रदर्शन है मुख्य तौर पर, और उसके साथ राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड के इशू भी हैं। केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो जो गरीबों की लाइफलाइन है उसका बजट में कटौती कर दिया, बराबर रखा है। जबकि सीमेंट के रेट बढ़ गए, बजरी के बढ़ गए, रेत के बढ़ गए, बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई। गरीबों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और ये कम से कम इससे 50 गुना ज्यादा, 50% और ज्यादा होना चाहिए। रेलवे का बजट काट दिया। बिजली बोर्ड का निजीकरण का सरकार ने फरमान जारी कर दिया, बिजली बोर्डों को निजीकरण कर रहे, चंडीगढ़ में ऑलरेडी कर दिया, हिमाचल की आगे बारी है। तो इसलिए जो है सरकार पूरा देश को बेच रही है, कोयला खदानें बेच रही है, आपका जो स्टील के कारखाने बेच रही है, बंदरगाहें और ये हवाई अड्डे तो ऑलरेडी चले गए। बिजली बोर्ड जो है और जो ईंधन का सारा साधन है उसको बेच रही है, और इसलिए जो आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ये कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर ये बड़े अमीर लोगों के खिलाफ के ऊपर 2% बजट कर लगा दें, तो सारे देश को जो है रोजगार मिल सकता है, गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को, और इसके साथ साथ फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन मिल सकती है। दिनों केंद्र सरकार ने बजट पेश किया गया है और ये बजट पूरी तरह से जनता विरोधी और मजदूर विरोधी है। खासतौर पे जो देश की बहुतायत आबादी है, मनरेगा में काम करती है, उनके बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और जो बजट है वो देश के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं उनको फायदा पहुंचाने के ध्यान में रखकर जो है ये बजट बनाया गया है। इस बजट में जो बीमा क्षेत्र है उसका पूर्णतः 100% इसमें अपडेट किया गया है, उसका निजीकरण करने के लिए उसका रास्ता खोला गया है। इसके साथ जो देश में सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको 10 लाख करोड़ में जो बेचने का प्रावधान जो है इस बजट के अंदर कर दिया गया है। और ये बजट पूरी तरह से जो देश की बहुतायत मेहनत का जनता है, चाहे वो आउटसोर्स है, चाहे वो इस तरह से किसी भी कैटेगरी में लगे लोग, पार्ट टाइम लोग काम करने में लोग लगे हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उसके लिए किसी तरह के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। और हमारी मांग यह है ट्रेड यूनियन की लगातार जो 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, मनरेगा के बजट में उसको बढ़ाया जाए, और कम से कम मनरेगा के अंदर जो बजट जो है वो 400 रुपया दैनिक जो है वो बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो भी स्कीम वर्कर है, आशा वर्कर्स है, उनके लिए नीति बनाई जाए, क्योंकि भारतीय श्रम संगठन के अनुसार जो है इनको सरकारी कर्मचारी बनाने का वायदा किसी समय सरकार ने किया था। और जो भी देश की बहुतायत जनता है, चाहे देश के किसान है, उनको कर्जा माफी दी जाए, और जो देश में कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो मुनाफा है उसके ऊपर जो है वो 2% जो लाभ टैक्स उनके ऊपर लगाया जाए, और उसका जो पैसा है वो मजदूरों के और जनता के कल्याण के लिए